बिना अहंकार के स्वरूप को जाने मुक्ति संभव नहीं। अपने अंधकार को जानना है तो सकार पुरुष की तरफ आइए या स्वयं साहित्य या गीता की तरफ आइए। अगर दृष्टि बिल्कुल ही शारीरिक तौर पर है तो सकार पुरुष की तरफ आइए। अगर बिल्कुल ही अपनी शरीर से आइडेंटिफिकेशन कर रखी है, नाता ही अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, तो सकार पुरुष की तरफ आइए। वो आपको बताएगा कि आपके जीवन के वास्तविक बंधन कौन से हैं और उससे मुक्ति कैसे होएगी, क्या विधियां लगेंगी, कैसे मुक्ति मिलेगी आपको। ये तो जीवन जो चल रहा है वही चलते चलते जीवन बीत जाएगा और अंततः बहुत आम जीवन बीतेगा। शायद मौत भी बहुत डरावनी तो नहीं कह सकते, लेकिन आनंद में तो नहीं जाएगी। भय, लालसा, क्रोध, मोह, ममता, यही सब जीवन के आधार रह जाएंगे। जीवन का जो सही आधार है उसको जान भी नहीं पाओगे, प्रेम को नहीं जान पाओगे। सारा जीवन मुंह में चला जाएगा। जो वास्तविक सत्य है उसको नहीं जान पाओगे। जो जीवन का आधार है उसको नहीं जान पाओगे। जीवन बहुत छोटा है। ये हमें लगता है कि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत समय पड़ा हुआ है। नहीं, एक पल का नहीं पता, अगले पल क्या हो जाए आप नहीं जानते। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर 5 तत्वों में ही समर्पित हो जाता है, कुछ नहीं रहता। एक कण भी आप यहाँ से नहीं लेके जा सकते। प्रकृति सब कुछ खुद ही समेट लेती है। 5 तत्वों का ये बना शरीर 5 तत्वों में ही समर्पित हो जाता है। जीवन की जीवन को वाकई समझना है तो किसी आत्मिक पुरुष की तरफ आइए। जीवन को अपने एक उच्चतम लक्ष्य देना है तो उनकी तरफ आइए, भगवत गीता की तरफ आइए, अष्टावक्र गीता की तरफ आइए, सत्य की तरफ आइए। नहीं तो जीवन आम बीतेगा। पैसा कमाना और इस शारीरिक इसको ताजा रखना, इसको स्वस्थ रखना, या माया में अपना समय पूरा बिता देना, यही जीवन के मकसद रह जाएंगे। उपाधि पा सकते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, डेसिग्नेटेड पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छे पैसे कमा लेंगे, माया के संसाधन अच्छे इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन तब भी जीवन असंतुष्ट रहेगा। क्योंकि असंतुष्टि का कारण भीतर है। भीतर से ही वो असंतुष्टि जन्म ली है और उसके द्वार अगर स्वयं नहीं खोल सकते, इतनी ताकत नहीं है, इतनी अपनी आत्मा से निकटता नहीं है, तो साकार पुरुष की तरफ आइए, साकार गुरु की तरफ आइए। वही बंधन खोलेगा, वही आपको जीवन का आधार बताएगा, वही आपको बताएगा कि वाकई ही जीवन है क्या। तब जाकर अगर आओगे उसके पास, उसके नजदीक आओगे, तब एक नए जीवन का शुरुआत होती है। नया जीवन तो तब शुरू होता है इंसान का। पीछे तो जब उनके उनके पास जाने के बाद पता लगता है कि जो पीछे वाला जीवन बिताया था वो तो सारा अंधकार में बिताया था, सब अंधविश्वास में, सब टोटल। ये तो उनके पास, उनके नजदीक जाकर, उनसे प्रेम करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान तो क्या, ज्ञान स्वरूप तो आप स्वयं है, अपना अज्ञान नष्ट करके, अपना मोह गवाकर, अपना लालच गवाकर, अपना स्वार्थ गवाकर, तब जाकर पता लगता है कि जीवन है क्या। क्योंकि आप सूक्ष्म देखने लग जाते हैं, मतलब बारीकी, जो दृष्टि हो जाती है वो बारीकी हो जाती है। दिखने लग जाता है कि अब हर इंसान कैसे चल रहा है, कब अंधविश्वास में चल रहा है, कब स्वार्थ में चल रहा है, साफ स्पष्ट तौर पर नजर आता है। तब इस संसार से नाता टूटता है, उस अपने उस अंदर से नाता जुड़ता है, उस परमात्मा से नाता जुड़ता है। तब उस, क्योंकि आप संसार की वास्तविकता देख देख रहे होते हैं,
स्वयं आपको अनुभव हो रही होती है। प्रत्यक्ष अगर सूर्य अगर नज़र आ रहा हो तो आँखें बंद कर कर के वो चला नहीं जाएगा। वो है, अनुभव में है, क्योंकि वो आ रहा है नज़र। आप जान रहे हैं कि सूर्य निकला हुआ है। वैसे ही सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने के बाद आपको आपको दिख जाता है कि इंसान अंधविश्वासों पर, अपने मोह पर, अपने स्वार्थों पर ही चल रहा है और कोई उसका केंद्र नहीं है। परमार्थ करने नहीं निकला हुआ, सिर्फ स्वार्थ पर ही चल रहा है। आपके नज़दीकी रिश्तेदारी हैं, वो भी स्वार्थ पर चल रहे हैं। तब एक खींच उठती है इस संसार से, तब वैराग्य आता है, क्योंकि आप अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सत्य को देख रहे हैं। आप स्पष्ट तौर पे अपने भीतर परमात्मा से नाता जोड़ रहे हैं। तब आप इस संसार के लिए भी कुछ करने के लिए निकलते हैं। तब जब आपके भीतर से कुछ होता है, तब कहिए कि वो उस परमात्मा के हाथों से हो रहा है। स्वयं उसकी अनुमति है कि आपके माध्यम से अब काम होगा। पहले आपको अपने अज्ञ पहले आपको अपने अज्ञान नष्ट करने पड़ेंगे। पहले आपको अपनी आत्मा से इतनी निकटता करनी पड़ेगी। पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा साकार पुरुष की तरफ, सत्य की तरफ। आइए, और कोई माध्यम नहीं है। जीवन बेहतर जीना है, अच्छा जीना है और सच्चा जीना है। आइए, नहीं तो जीवन बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बोला है कि इंसानी चोला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रेम पा सकते हैं आप, अपने स्वार्थों को नष्ट कर सकते हैं, अपने मोह को नष्ट कर सकते हैं, अपने आकर्षण को नष्ट कर सकते हैं, अपनी वासना को नष्ट कर सकते हैं। जीवन व्यर्थ व्यर्थ मत गवाइए। या तो सकार पुरुष की तरफ आइए, अगर बिल्कुल ही अपनी बॉडी से नाता जुड़ा हुआ है तो। नहीं तो अगर अपने अपने मन को मार सकते हैं, अपने मन पर जीत पा रखी है और की आत्मा से इतनी निकटता है, तो श्रीमद् भगवत गीता की तरफ आइए। वो आपको सत्य देगी, सूक्ष्म दृष्टि देगी, संसार से डिक्लेयर करवाएगी, आपको एक निश्चय करवाएगी कि संसार से दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता आपको। जब तक ये डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक भीतर के द्वार नहीं खुलेंगे। भीतर के द्वार भीतर के द्वारों के साथ परमात्मा के साथ नाता जोड़ना है और सदैव पूरा जीवन जोड़े रखना है। तो इस संसार को सुख दुख रूपी डिक्लेयर करना पड़ेगा, शब्दों में नहीं, वास्तविक भीतर से आप जाने कि हाँ, इन संसार में सुख है नहीं, भासता है, दुख ही है, दुख ही है बस। जीवन का आधार स्वयं परमात्मा है। और जब जान जाएंगे और जब एकाकार हो जाएंगे, तब जानेंगे कि आप और परमात्मा अलग है ही नहीं, एक ही है। द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, सब एक ही है। सब उसी के रूप हैं, सब उसी की है, सब। तब देखेंगे कि इंसान स्वार्थ के वश इंसान ने क्या क्या कर दिया, प्रकृति का नुकसान कर दिया, अपने रिश्ते नाते खराब कर दिए, अंधविश्वासों में कितना भटक गया। तब देखेंगे। तब जब आप जागृत होंगे, तब आप भी उठाएंगे अपना हाथ कि मेरे को भी किसी ने उठाया था, अब मैं वो हाथ आगे बढ़ाऊं ताकि कोई और उठे, कोई और जागृत हो। यही प्रेम है। और जब आप अपने आत्मा से निकटता करते हैं, साकार पुरुष की तरफ समर्पित करते हैं, तो वो आपका प्रेम है, वो आपका निजी प्रेम है। और जब आपका परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तब आप परमार्थ करने निकलते हैं। तब आप उसी के रूप को जानकर सारों से प्रेम करते हैं, क्योंकि द्वैत रहता नहीं, दूसरा कोई रहता नहीं। आइए नजदीक आइए, जरूर आइए।